श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री गोस्वामी जी महाराज के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। पिछले भाग में हम सभी ने सुना था कि गोस्वामी जी कथा पंडाल से बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे आके अंतर्मुख होकर ध्यान में चले जाते हैं और ध्यान में ही भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। भोले बाबा के द्वारा माता पार्वती को बालक रामबोला के पालन पोषण की आज्ञा दी जाती है और माता पार्वती एक विधवा एक ब्राह्मणी के वेश में कैलाश से प्रस्थान करती हैं और आज उस कथा से आगे हम सभी श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी बालक के नीचे बैठे हुए हैं, वहीं वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में माता पार्वती का प्रवेश। माता पार्वती कहती हैं, वत्स राम बोला, तू अब खाने पीने की चिंता त्याग दे और किसी के दरवाजे जाने और याचना करने की भी तुझे कोई आवश्यकता नहीं। बस तुम इसी प्रकार प्रेम से राम जी के भजन में लगे रहो। मैं इसी स्थान पर नित्य तुम्हें भोजन करा जाया करूंगी। राम बोला कहता है, ठीक है माता जी, आज कई दिनों बाद आपकी कृपा से भरपेट भोजन मिला है, लेकिन क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं नगर में रहता हूँ, ग्राम में रहता हूँ, वहाँ तो आपको कभी देखा नहीं। तो पार्वती जी कहते हैं, बेटा मेरा परिचय जान के तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें इसी स्थान पर नित्य भोजन करा दिया करूँगी। इससे अधिक मेरे विषय में जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। राम बोला कहता है, ठीक है माता जी, आपकी आज्ञा से उधार है। मैं इस भोजन व्यवस्था के लिए आपका आभारी हूँ। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? बस आप इतनी कृपा अवश्य बनाए रखिएगा। पार्वती जी कहती हैं, हाँ बेटा, इतने के लिए तो तुम निश्चिंत रहो। इतना कहकर माता पार्वती प्रस्थान कर जाती हैं। इतने में ही उसी मार्ग में कुछ महिलाओं का प्रवेश होता है। आपस में कुछ वार्तालाप होता है, कुछ खुशफुसाती। ए बहन, आज तो ये राम बोला बड़ा प्रसन्न दिख रहा है। तो दूसरी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रसन्न होगा? अरे जहाँ चने के 4 दाने और बासी रोटी का टुकड़ा भी दुर्लभ था, वहाँ खाने को भरपेट खीर जो मिली है। तो पहली महिला कहती है, हे क्या कहा? भरपेट खीर? हाँ हाँ खीर। पहली कहती है, आश्चर्य की बात है, इस भाग्यहीन को खीर कहां से मिल गई? तुमसे किसी ने झूठ मूठ कह दिया होगा। तो दूसरी कहती, तो क्या मैं किसी से सुनकर बात कर रही हूं? फिर? अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक बुढ़िया इसके पास बैठकर बड़े प्रेम से खीर खिला रही थी। फिर उससे कुछ कहा सुना और कह सुनकर चली गई। पहली कहती है, अच्छा। तो दूसरी कहती है, तुमने उस बुढ़िया को पहचाना नहीं? वो कौन थी? पहली कहती है, नहीं नहीं, पहचान तो नहीं सकी। तो दूसरी कहती है, अच्छा तो एक काम करो, चलो इस राम बोला से ही पूछ लेते हैं कि वो कौन थी। तो एक आती है। तो पहली वाली कहती है, अरे इससे तुम्हें क्या मतलब? कोई भी थी, अरे उसे दया आई खिला गई। तुमने सारे काम भर का ठेका ले रखा है क्या? ये सब हमारे तुम्हारे शरीर की थोड़ी है। बस्ती में हर प्रकार के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं। दूसरी कहती है, अच्छा तो फिर पूछने में क्या नुकसान है? अरे नहीं, नुकसान नहीं है, चलो पहले तो इसी से पूछ लेते हैं। और ये नहीं बताएगा तो किसी दिन तुम ताक में रहो, किसी दिन उस बुढ़िया से ही पूछ लेंगे। तो तीनों पहुंचती हैं। एक कहती है, राम बोला कहता है, हाँ माता जी आज्ञा। एक बुढ़िया कौन थी जो तुम्हें खिला रही थी?
तो राम बोला कहता है इसी बस्ती में से किसी घर की होंगी वो, मुझे तो जानकारी नहीं है। तो तुमने उनसे पूछा नहीं? राम बोला कहता है माता जी मैंने पूछा तो था, लेकिन उन्होंने परिचय नहीं बताया। बोली कि परिचय जान के क्या करोगे, मैं इसी स्थान पर इसी समय तुम्हें भोजन करा जाया करूंगी। तो उसी कहती है चलो बहन, किसी दिन उस बुढ़िया से ही पूछ लेंगे। तो कहती हैं चलो ठीक है, सब चली जाती है। बालक राम बोला ये सब देख के मन ही मन प्रसन्न हो रहे होते हैं। प्रभु जी जो कोई तुमको ध्याया, उसके सिर पर सतत कृपा में कर कमलन की छाया। जो न दर दर भटक भटक कर माया में भरमाया, वही रहा बेचैन सदा विश्राम न पल भर पाया। नारायण प्रभु चरण शरण में आए जब ही सिर नाया, कि राम जी की शरणागति लिए ना। नारायण प्रभु चरण शरण में आए जब ही सिर नाया, प्रभु विश्वास आस सब तज के राम नाम गुण गाया। तो वो दिन इसी प्रकार से व्यतीत हो जाता है। अगले दिन नगर लोग पीछे पड़े, पावे या को भेद। कौन खवाबे बालक ही, कौन मिटाबे खेद। है कौन यह ब्राह्मणी, कितते आए कित जाए। चार चने दुर्लभ जिसे, खीर कहाँ ते खाए। सब में यही खाना फूसी चल रही है। अरे जिसे 4 चने कोई नहीं देता था, उसे भला खीर कौन खिला जा रहा है। माता पार्वती जी आती हैं, बालक राम बोला वहीं बैठे हुए हैं। माता पार्वती आती हैं, अपने हाथों से खीर खिला ही रही होती हैं। इतने में महिलाओं का प्रवेश हो जाता है। एक कहती है माता जी आप कहाँ रहती हैं। तो वृद्धा कहती है अरे बहन इसी बस्ती के पूर्वी छोर पे मैं रहती हूँ। अच्छा, हमने तो पहले आपको कभी नहीं देखा। तो वृद्धा कहती है कि तुम्हें अपनी गृहस्थी के जाल से निकलने का, अपने बच्चों से फुर्सत पाने का अवसर कहाँ मिलता है, जो हम जैसे गरीब को देखो। तो तीसरी कहती है आप इस बच्चे को जानती हैं। तो वृद्धा कहती हाँ जानती हूँ, ये भगवान का प्यारा है। तो पहली कहती है अरे भगवान के प्यारे ऐसे ही होते हैं, जिससे सटा वही दुनिया से हटा। तो माता पार्वती कहती हैं हीरा मार्ग में पड़ा, सबकी ठोकर खात। सही मिले जब पार की, महंगे मोल बिकात। तो महिला कहती है बच के रहना अपने इस हीरा लाल से। तो वृद्धा कहती है डरे वे जिन्हें दया धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो दूसरी कहती है अरे वो सब ठीक है, अपना परिचय तो बता देती हैं आप। तो वृद्धा कहती है कि क्या करोगी हम जैसे का परिचय जानकर, जाओ अपना काम करो। दूसरी कहती है ठीक है माता जी क्षमा करना, हम तो ऐसे ही सहज भाव से पूछ रही थी, चलो बहनों चलो। सब चली जाती हैं। यही प्रकार बीते कुछ काला, जगत जननी ने शिशुपति पाला। पूर्ववासीन ने पुनि बनी छेड़ा, करने लगे बहुभांति बखेड़ा। कुछ दिन लोगों ने टाला, कुछ दिन आए, कुछ दिन चले गए। अब खुद तो दिया नहीं, लेकिन जब माताजी खिला रही हैं तो किसी से बर्दाश्त भी नहीं हुआ कि इससे खीर क्यों दी जा रही है, इसका पेट क्यों पाला जा रहा है। एक दिवस पूर्ति अन्य लियो कठिन हठ ठान, छद्म रूप जगदम्बिका, तब भई अंतर था। एक दिन सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, कौन हो, कहां से आई हो, इसे क्यों खिला रही हो। माता पार्वती जी पर परेशान हो गए, उत्तर देते भगवान को भी परेशान कर देते हैं, ऐसा तो ये दुष्ट समाज है। ये संसार ना ही तो आज तक किसी का हुआ, ना कभी किसी का हो सकता है। माता जी परेशान होकर उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। पहुंचती हैं शंकर जी के पास। शंकर जी से कहती हैं प्राणनाथ। शंकर जी कहते हैं हाँ प्रिय। अरे ये बालक राम बोला है, ये बड़ा ही उत्तम संस्कारी है, लेकिन जगत व्यवहार में इसका भरण पोषण बहुत कठिन हो गया है। शंकर जी कहते हैं बड़ा आश्चर्य है।
स्वयं अन्नपूर्णा के लिए एक बालक का भरण पोषण कठिन हो गया। पार्वती जी कहती हैं, देखिए प्रयास मत करिए, अन्नपूर्णा होना अपनी जगह है, लेकिन लोक व्यवहार में लोगों को उत्तर देना, समाधान करना, ये बहुत भारी है। तो शंकर जी कहते हैं, वो कैसे? तो माता पार्वती कहती हैं कि देखिए, पहले तो बस्ती वाले उस बालक की तरफ से उदासीन थे, तब तक एकांत में चुपचाप खिला पिला के लौट आती थी, कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं था। लेकिन अब तो झुंड के झुंड पुरुष महिला सब आके छेड़ते हैं, कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हें क्या गरज पड़ी है इस बालक को खिलाने पिलाने की, बड़ा ही अनिष्टकारक बालक है, संभल के रहना। ये सब अनेक प्रकार के तर्क वितर्क, सब जिज्ञासा लेकर सब लोग परेशान करने लगे हैं। तो शंकर जी कहते हैं, फिर आगे के लिए क्या सोच रही हो? तो पार्वती जी कहती हैं कि जैसे तैसे लोगों को उत्तर देते, समझाते, टालते हुए देखिए 2 वर्ष का समय तो निकाल दिया आपकी कृपा से, लेकिन आप अब बहुत कठिन हो गया है। अब आप ही कोई लोक सुलभ कोई उपाय हो निकालिए, जिससे इस बालक का जो है साथ संभाल भी हो जाए और किसी को कोई संदेह ना हो, कोई भय की गुंजाइश भी ना हो। शंकर जी कहते हैं, ठीक है, मैंने उपाय सोच लिया है जो बिल्कुल व्यवहारिक भी है और सर्वोत्तम भी है। तो माता पार्वती कहती हैं, अच्छा क्या उपाय सोचा आपने, मुझे भी बताइए। शंकर जी कहते हैं कि चित्रकूट धाम के निवासी परम भजनानंदी संत श्री नरहरि दास जी, जिनकी कुटिया कामदगिरी की परिक्रमा में है, वो बड़े ही दयालु है और बड़े ही अच्छे संत हैं। मैं ऐसा करता हूँ, उन्हीं को आदेश देता हूँ कि हरिपुर में जाकर उस अनाथ बालक को अपनाएं और शिष्य रूप में उसको अपना आश्रय दें, और शिष्य रूप में आश्रय दें, उसकी शिक्षा दीक्षा हो और उसके जो संस्कार हैं उसके संस्कार को जागृत करें, जिससे उस बालक का और इस जगत का भी कल्याण हो। पार्वती कहती है, हाँ प्रभु, ठीक है, बहुत सुंदर उपाय आपने सोचा है। वह बालक भी समय समय पर एकांत में यही प्रार्थना करता है, संत सदगुरु से दीजिए कर पकड़ाई, प्रभु मेरी बिगड़ी देहु बनाई। तो इतना कहकर शंकर जी कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं नरहरि दास जी को आज्ञा करता हूँ। इधर अब जो दृश्य है वो चित्रकूट धाम का, जिस दृश्य को आप लोग अपने ध्यान में कल्पना कर रहे हैं। चित्रकूट धाम में कामदगिरी के निकट श्री नरहरि दास जी की कुटिया है, उसमें नरहरि दास जी ध्यान में है। स्वामी रामानंद जू रामचंद्र अवतार, तिनके द्वादश शिष्य वर त्रिभुवन में उजियार, उनके 12 शिष्य हैं, है ना। स्वामी अनंतानंद हैं, 3 द्वादश में है एक, लोकपाल से सिद्ध भय जिनके शिष्य अनेक, शिष्य अनंतानंद के हरिप्रिय नरहरि दास, चित्रकूट में रमी रहे कामदगिरी तटवास। श्री रामानंदाचार्य जी के जो 12 प्रधान शिष्य थे, श्री स्वामी अनंतानंद जी, उनके शिष्य हैं श्री नरहरि दास जी। इधर जब ध्यान में होते हैं तो ध्यान में ही भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट होते हैं। शंकर जी कहते हैं कि हरिप्रिय नरहरि दास सो बोले भोलेनाथ, हरिपुर जाए संभालिए बालक एक अनाथ। परम वैष्णव संत श्री नरहरि दास जी ध्यान में ही आके खोलते हैं, शंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं, जय हो आशुतोष अवधर नंदानी भगवान भोलेनाथ की जय, आगे प्रभु। शंकर जी कहते हैं कि कलिकाल के जो कुटिल जीव हैं, इनके कल्याण के लिए भगवान ने एक योजना बनाई हुई है और उस योजना में आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो नरहरि दास जी कहते हैं, मेरे युग सेवा का आप मुझे स्पष्ट निर्देश दें। अब यहाँ पे देखिए शंकर जी क्या कह रहे हैं, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में। शंकर जी कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो
मेरे द्वारा ये जो रचित ये संस्कृत भाषा का जो काव्य ग्रंथ है रामचरितमानस, आप सबसे पहले तो इसको संभालिए, समझे ना। रामचरितमानस की संस्कृत भाषा की जो प्रति है वो नरहरि दास जी को शंकर जी ने दी, जो ग्रंथ है वो प्रदान किया कि सबसे पहले आप इसको संभालिए। उसके पश्चात राजापुर के निकट में हरिपुर गांव में जाकर एक अनाथ की तरह भटकते हुए एक बालक को अपने आश्रय में लीजिए। तो नरहरि दास जी कहते हैं उस बालक का और परिचय क्या है भोले बाबा? तो शंकर जी कहते हैं नाम राम बोला है वाल्मीकि अवतार, आगे चली विस्तारी है रघुवर चरित अपार, क्षुधा छीण भटकत फिरे अब ही लगे अनाथ, सोई निकट भविष्य में जग को करे सनाथ, सतबर चली अपनाइए लीजिए अपने संग, हो विकास चित पर चढ़े राम भक्ति को रंग। नरहरि दास जी कहते हैं कि ठीक है, जो आ गया मैं अभी जाता हूं। शंकर जी कहते हैं कि इस बालक के जो पूर्व अवतार की बात है ये अभी आप अपने हृदय में ही रखिएगा, और समय पाकर मेरे द्वारा प्रदान ये जो रामचरितमानस है ये उस बालक को अच्छी तरह से समझाइएगा, ताकि उसके द्वारा ये ग्रंथ फिर भाषा में रचित होकर सबके लिए सुलभ और सबके लिए लोकोपकारक हो जाए। इतना करके शंकर जी और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नरहरि दास जी जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बड़ी कृपा। इस प्रकार कली काल में दर्शन दे के स्पष्ट आदेश आपकी बड़ी कृपा है। मैं अभी जाता हूँ हरिपुर। कितना सुंदर नाम है। चल लेते हैं कीर्तन करते हुए। पतित जनों को करे पुनीता, हे राम सीता हे राम सीता, समय जा रहा है व्यर्थ बीता, हे राम सीता हे राम सीता, भजन बिना नर काहे को जीता, लख 84 का सहज फजीता, भटकत अनेकों जन्म व्यतीता, हे राम सीता हे राम सीता। इस प्रकार सीताराम जी का कीर्तन करते हुए नरहरिदास जी पहुंचे नरहरिदास अचानक चित्तकूट के बास, कामदगिरी तरहटी कुटी श्री सीताराम उपवास, बालक देखी अनाथ निराशित गली गली में डोले, संत सहज स्वभाव दुचित है अमीय बचन मृदु बोले, बस बताओ परिचय अपना क्यों हो अतिशय चीना, बसन हीन अति दीन दुखित से तन मन बदन मलीना। जब रामबोला को देखा तो भटकते हुए बोले बस। तो रामबोला कहते हैं हाँ मुनिनाथ आज्ञा, प्रणाम। नहीं दास जी कहते हैं कल्याण, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तो बालक कहते हैं बाबा ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे इतने पास खड़े होकर मेरे परिचय पूछ रहे हैं, अन्यथा लोग तो मेरे निकट भी नहीं आते हैं। मेरा तो परिचय बड़ा ही करुण है, लोग मेरी छाया से डरते हैं। नरहरिदास जी कहते हैं नहीं नहीं बस मुझे कोई घबराहट नहीं है, तुम खुलकर अपने परिचय के साथ अपनी परिस्थिति बताओ। इतने दीनहीन मलिन छिणकाए होकर क्यों इस तरह अनाथ की तरह भटक रहे हो? तो अच्छा तो बाबा कृपा करके पूछ रहे हैं तो सुनिए। इस प्रकार रामबोला अपना पूरा परिचय देते हैं। जो अभी तक आपने कथा सुनी है उस पूरे परिचय को रामबोला अपनी काव्य शैली में समझाते हैं। आप लोग सुने तो ठीक है, मैं 2 लाइन कह देता हूँ। कहे राम बोला सब मुझको, मात पिता मम नाही, राजापुर है जन्मभूमि अब भटकत हरिपुर माही, माता पिता दिवंगत भय तब पाली पोसी चुनिया, ऐसे दुर्दिन आए मेरो बह भी तज गई दुनिया। इस प्रकार फिर पूरा गांव वालों का व्यवहार, माता जी का आना, खीर खिलाना, फिर उनका चले जाना, सब कुछ बताते हैं। तो नरहरिदास जी कहते हैं कि बेटा तू घबरा मत, भगवान की तेरे ऊपर अपार कृपा है। अब हम सृष्टि का क्रम तो नहीं बदल सकते, लेकिन संत सद्गुरु कृपा से हमारी दृष्टि बदल सकती है, और संत कृपा से ये परमाजित जो दृष्टि है वो मायामयी भगवान की कृपा ये भासने लगती है। ब्रह्ममयी मायामयी युग विधि एक ही सृष्टि, ताको तैसी लखी परे जाकी जैसी दृष्टि। राम बोला कहता है गुरु जी अभी मुझे इसी प्रकार की आवश्यकता है, मुझे अपनाइए और मेरी आंखों में आप कृपा का अंजन लगाइए, अर्थात मुझे अपनी शरण में लीजिए।
तो नरहरिदास जी कहते हैं, बेटा तू तो भगवान की कृपा के नाते सब प्रकार से मेरा अपना है और सदा सदा का अपनाया हुआ है। अब उस खीर खिलाने वाली वृद्धा माता का रहस्य सुन। राम बोला कहता है, सुनाइए गुरु जी। तो कहते हैं, वो वृद्धा माता सचमुच मेरे लिए ही नहीं, सारी बस्ती वालों के भी रहस्य बनी हुई है। तो नरहरिदास जी कहते हैं, अच्छा तो सुनो। वह मां बुढ़िया कोई और ना थी, जगत की जननी अन्नपूर्णा भवानी, शिव के संकेत बधारी यहाँ पे, खिला गई अन्न पिला गई पानी। अब मोही पठाए सिवा शिव ही, कृपा तुम्हारो हित चिंतक जानी, सब सोच बिहाए चलो संगदाय, सहाय करो तुम्हें सुख मानी। तो बालक कहता है, क्या सच में वो जगदम्बा भवानी माता अन्नपूर्णा थी? तो नरहरिदास जी कहते हैं, हाँ बेटा, उनकी ही आज्ञा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, नहीं तो मैं कहाँ चित्रकूट का रहने वाला, और फिर इतनी दूर यहाँ चलकर हरिपुर आने का मेरा क्या प्रयोजन। तो राम बोला कहता है कि गुरुजी आपने तो सचमुच एक क्षण में ही मेरी दृष्टि में परिवर्तित कर दिया। तो नरहरिदास जी कहते हैं, कैसे परिवर्तन, कैसा? तो राम बोला कहता है कि बाबा अब तक तो अपनी परिस्थिति को मैं बड़ी दुखदायिनी विपत्ति समझकर रोता रहता था, दुखी रहता था, लेकिन आज आपकी कृपा से ये बात समझ में आ गई कि गांव भर की ठोकर से मेरा बड़ा उपकार हुआ। क्यों? क्योंकि यदि गांव भर की मुझे ठोकर नहीं मिलती तो भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती का प्यार दुलार, वो सब मुझे कैसे मिलता। तो नरहरिदास जी कहते हैं कि भगवान शिव के संकेत से ही मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलोगे? राम बोला जी कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, अवश्य चलूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे अपना कहने वाला भगवान के सिवा कोई नहीं है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, और मेरे जाने पर मेरे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है। तब तक कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इन लोगों ने बड़ा पीछा पकड़ रखा है। कुछ लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं नरहरिदास जी से, बस्ती वालों से, भैया देखो इस बालक को हम अपने साथ ले जाएं तो हमें कोई उल्हाना तो नहीं देगा ना? तो गांव वाले कहते हैं, नहीं बाबा, कोई उल्हाना नहीं देगा, सब खुशी मनाएंगे कि गांव की बला टली। सभी लोग इस बच्चे की छाया से डरते हैं, सब इससे दूर रहते हैं, ले जाओ। दूसरा कहता है, बाबा ले तो जा रहे हो, लेकिन समझ लो ये बालक बड़ा अनिष्टकारी है, जिससे सटा वो दुनिया से हटा। प्रगटे हो अस नक्षत्र में, चौपट भय परिवार, सटे वही जग से हटे हो गए बंटा ढा। तो नरहरिदास जी कहते हैं कि भैया देखो, इसकी चिंता हमें नहीं है, और साधु बाने में आकर भी अपने अनिष्ट की आशंका से, है ना, उपकार नहीं किया, उपकार में डरने लगे, तो फिर हमारा कहाँ ठिकाना। राम बोला से कहते हैं, चलो बेटा। तो फिर वही कीर्तन करते हुए पतित जनों को करत पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।